गए राम से क्या फायदा होगा? हैं? बोलिए शांतनी। खाली सब बर्थडे, दूसरा के बर्थडे में बाबू अपना समय खाली बर्बाद करती है। एनु ऑन करो बाबू, नहीं तो रिमूव कर देंगे। चलो ठीक है। देखो बाबू, आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं सर? डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा रहे हैं, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा है। फिजिक्स में बेसिक टर्म बता दिया, डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, सारा लिखा के बता दिए है ना। अब उसका हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन बता दी। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो ग्राफ में कल आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ बताए थे, है ना। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या बताए थे कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ, अगर वह सीधा है तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाबू अगर सीधा है, स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी क्या स्ट्रेट लाइन है, तो कैसा मोशन होगा? यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड वगैरह कैसे निकालोगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ से अगर आपको डिस्टेंस दिया, टाइम दिया हो, तो स्पीड कैसे निकालोगे? तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहता है उसका क्या निकाल दो? स्लोप निकाल दो। स्पीड बराबर क्या होता है बाबू? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यही ना बताए थे। स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना। तो जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया रहता है उसका स्लोप निकाल दोगे ट्रायंगल बना के, है ना। तो स्लोप निकालोगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे ये डिस्टेंस आ जाएगा, नीचे नीचे हॉरिजॉन्टल में क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा। तो वही आपका क्या दे देगा? स्पीड दे देगा। वही आपका क्या दे देगा? स्पीड दे देगा, है ना। तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्या किया था वो 3-4 को क्वेश्चन करवाए थे ना। और जिस ऑब्जेक्ट का स्लोप सबसे ज्यादा रहेगा, जिसका स्लोप ज्यादा रहेगा, उसका मोशन क्या होगा? वो ज्यादा तेज से मूव करेगा, है ना। डिस्टेंस टाइम ग्राफ मान लो 3-4 को ऐसे ऑब्जेक्ट दे दे, ऐसे ऐसे करके कहेगा सबसे ज्यादा तेजी से कौन जा रहा है। तीन, एगो ए हो गया, एगो बी हो गया, एगो सी हो गया, सबसे ज्यादा तेजी से कौन जा रहा है? तो क्या बोलोगे? है ना, जिसका सबसे ज्यादा स्लोप, जिसका जब सबसे ज्यादा स्लोप होगा, इसी का सबसे ज्यादा स्लोप है तो सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा होगा, है ना। कितना स्पीड से जा रहा हो तो वो आपको डाटा दिया हुआ रहेगा, तो उसी से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, है ना, फाइंड आउट करेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको समझना। अंशुजीत अनुज नहीं ऑन करेगा जी, रिमूव करें बाबू। स्पॉटलाइट कर लीजिए सर, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट नहीं किया बाबू? अच्छा, नहीं किया, चलो ठीक है। नेक्स्ट बाबू, अब एक क्वेश्चन दिया, इस क्वेश्चन को समझना है ना, इस क्वेश्चन को समझो, मन से समझना है। शांत, क्या करा दे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ दो गो ट्रेन है जिसका ग्राफ दिया हुआ, ठीक है। तो ट्रेन ए वाला है, ब्लैक वाला ट्रेन ए है, बी वाला क्या है, बी वाला कलर वाला क्या है, ट्रेन बी है ना। तो यहाँ से आपको कोई इमेजिन करना पड़ेगा। ट्रेन ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। जीरो जीरो है ना। ट्रेन ए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जीरो से। और ट्रेन भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस इधर दिया हुआ किलोमीटर में, टाइम दिया हुआ कैसे? आवर में। मतलब मान लो ना बाबू, दो गो ट्रेन था, दो गो क्या है बाबू? ट्रेन है ना। समझो सिचुएशन क्या, पहले क्वेश्चन से, क्वेश्चन को पढ़ के सिचुएशन समझो, है ना। सिचुएशन समझोगे तो हो जाएगा, है ना। कोई बड़ा टफ चीज नहीं, इससे आसान कुछ है नहीं। मान लो एगो ट्रेन यहाँ है ना। एगो ट्रेन यहाँ है सर, और एगो ट्रेन यहाँ है ना। तो एगो ट्रेन जीरो से स्टार्ट किया, मान लो कहीं आपको बोले थे ना वो डिस्टेंस के लिए क्या लोगे? रेफरेंस लोगे। मान लेते भोला मेरा दो गो ट्रेन है ना। एगो प्लेटफार्म हो गया, ठीक। एगो ट्रेन कहाँ? यहीं पे मान लो ओरिजिन है। अब ये नंबर लाइन हो गया, और यहीं पे मान लो ओरिजिन है, यहीं से स्टार्ट कर रहा है ट्रेन ए, ठीक। और यहाँ से डिस्टेंस हम लोग नापेंगे। तो बी ट्रेन का यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है? 100 किलोमीटर। तो बी मान लो कहाँ से स्टार्ट होगा? मान लो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। शांति से समझना। ए बी ट्रेन के, ए ट्रेन मान लो यहाँ पे है, जहाँ पे डिस्टेंस कितना है? जीरो हो गया। अब बी यहाँ से 100 किलोमीटर क्या दूर पे, मान लो एगो मान लो पटना स्टेशन पे है, एगो मान लो उधर फुलवारी शरीफ है ना, दानापुर चल जाओ, है ना, एगो दानापुर स्टेशन से। तो दो जगह से ट्रेन खुल रहा है, कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 100 किलोमीटर। कैसे पता चला? ग्राफ से पता चला। ग्राफ से कैसे पता? शांति से सुनना, अभी लिखना उखना बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। क्या बताऊं? चलो ठीक है, शांति से सुनने चलना। ग्राफ सीख गया कि किसी टीचर को पढ़ा सकता है, 99% को नहीं आता है ग्राफ का। ये ट्रेन ए है, तो इस ग्राफ से देख देख के हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ट्रेन ए का मोशन है, इस ग्राफ से देख के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? ट्रेन मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? कोई ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से डिस्टेंस क्या लिया गया? जीरो लिया गया, ठीक है। ट्रेन बी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 100 किलोमीटर है ना बाबू, 100 से स्टार्ट हो रहा है। मतलब ट्रेन ए और बी की दूरी में कितना है? जहाँ से ट्रेन स्टार्ट हुआ, तो बी कहाँ? 100 किलोमीटर आगे से स्टार्ट हो रहा है। मान लो एगो पटना स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है,
तो एगो चल गया दानापुर से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों क्या कर रहा है, तो वही क्वेश्चन कर रहा है, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ टू ट्रेन एंड बी, द ट्रेन मूव्स बाबू सिमिलटेनियसली इन द सेम डायरेक्शन, और दोनों क्या जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों क्या जा रहा है, एक डायरेक्शन में जा रहा है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अरे एक प्ले मान लो एक एगो पटरी पे दोनों स्टार्ट हुआ है, एगो पटना जंक्शन से, एगो दानापुर से जाकर है ना, एक ही ट्रेन डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। तो आपको निकालना क्या कहा, हाउ मच अहेड ऑफ बी इज ए व्हेन द मोशन स्टार्ट, जब दोनों ट्रेन मोशन स्टार्ट करता है, अरे मेरे शैतान, एगो मान लो यहाँ पे खड़ी है पटना जंक्शन पे, एगो जाके दानापुर में जाके खड़ी हो गया, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करना शुरू किया, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या करा, हाउ मच अहेड ऑफ बी इज ए व्हेन मोशन स्टार्ट, जब दोनों एक साथ मोशन स्टार्ट कर रहा, तो बी कितना आगे ए से है, तो देख के नहीं बता सर सकता लेकिन है। आप जो क्वेश्चन लिखे उसका मतलब है ए बी से कितना आगे है। तो इसको उल्टा कर लो, तो है ना, इसको उल्टा कर लो, तो तो आप हो गया। लिखे बी ए से कितना आगे। हाँ, अरे क्या बस ठीक है ना था जी, बोला नहीं हाउ मच, सर गलत था। हाउ मच गलत है, अहेड ऑफ बी इज ए। मतलब क्या हुआ, सर सी के बी कितना आगे ए है। हाँ तो बी कितना आगे है ये से, हाउ मच अहेड ऑफ बी इज ए, मतलब बी कितना नहीं आगे सर, है। इसका अर्थ हो रहा है कि ए कितना आगे है बी से। सर अच्छा बी ये से कितना आगे ए है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ इसका मतलब, ईशांत बोलो बोला, सीबीएसई के बच्चा है। ए से कितना आगे बी है। अच्छा चलो ठीक है, ए से कितना आगे बी है ना बाबू, मतलब क्या करा वो, बी मेरा कितना आगे है, तो ए मेरा 0 से स्टार्ट हो रहा, और बी मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा, 100 से, तो बी मेरा कितना आगे है सर, 100 किलोमीटर आगे है, ठीक। और इस ग्राफ को देख देख के क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो, ट्रेन ए जो मूव हो रहा है, कैसे मूव हो रहा है, धुकुर धुकुर चलो चलो, कैसे मूव हुआ, तेजी से कि फास्ट से, कैसा मूव से जा रहा है शांत, बोलो बोला, ट्रेन ए का मोशन कैसे जा रहा है बाबू, ट्रेन ए का मोशन कैसे जा रहा है, रुक रुक के धुक धुक करके कैसे जा रहा है बाबू, बोलो निशांत, रुक रुक के नहीं जा रहे थे। कैसे जा रहा है, तो यूनिफॉर्म मोशन। कैसे जा रहा है शांत, सर यूनिफॉर्म मोशन में। हाँ इनफॉर्म मोशन से, मतलब एक ही चार से चल रहा है, मतलब मान लो अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो ट्रेन स्ट्रेट लाइन है ना, तो मतलब कैसे जा रहा है, जो स्पीड है उसी स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से जाए, इनफॉर्म का हिंदी क्या होता है, इनफॉर्म का दूसरा मतलब क्या होता है, कांस्टेंट, है ना। तो कैसे जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ना बढ़ा रहा है ना घटा रहा है, दोनों ट्रेन कैसे सर, अरे ट्रेन ए का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है, ट्रेन बी का भी ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, तो ए बी क्या हो रहा है, इनफॉर्म मोशन हो रहा है ना, इनफॉर्म हो रहा है, ठीक। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर कितना होगा, 100 किलोमीटर हो जाएगा, है ना। ए मेरा कितना बाबू, बी मेरा कितना, 100 एक्सप्लेन नहीं किलोमीटर। करेंगे, एक्सप्लेन हाँ एक्सप्लेन एक्सप्लेन क्या करें। करा ना, ये सब का एक्सप्लेन है, 100 किलोमीटर ग्राफ देखो, 100 किलोमीटर होगा, है ना, क्योंकि बी सर मेरा तो क्या आधा 100 से, पेज क्यों छोड़े। अरे तो अच्छा ठीक है, आप शांति से सुनो, अभी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, नेक्स्ट बाबू, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी बाबू, कह रहा बी का स्पीड कितना होगा, तो बी का आपको स्पीड है पूछ रहा, आप शांति से समझना, बी का स्पीड कैसे निकालोगे, यही ना रेड वाला बी है, तो बी का स्पीड निकालने के लिए बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, एक ट्राइंगल बनाओ, बाकी अभी सबको सर भूल जाओ। आप बी का सामने एरो देके लिख दिए हैं। अरे मेरा बोला, इसको लिखो ना 100 किलोमीटर, वो लिखेंगे बाद में, नीचे में लिखेंगे, ये 100 किलोमीटर हुआ, है ना, 100 किलोमीटर बी क्या है, हेड है ए से। नेक्स्ट व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी कह रहा, बी का स्पीड कितना होगा, तो बी वाला कर रखो, बाकी सबको थोड़ा सा अथी करो, ताकि फिगर होच पोच नहीं होगा, है ना, थोड़ा सा सबको इरेज कर रहे हैं, है ना, इसको इरेज कर रहे हैं, आपको अच्छे से समझा देते हैं। अब मान लो यही बी का ग्राफ दे रहे हैं ना, है ना, ये 2 पे है, ये ध्यान देना, ये जो पॉइंट मर रहा था, कहाँ पे मर रहा था, 2 पे, और इधर कितना है 150 पे, ये जो पॉइंट कट हो रहा है, ये कहाँ पे जाके मिलेगा, नीचे 2 पे जाके मिल रहा है ना, 2 पे मिल रहा है, ठीक। तो अब बी का स्पीड पूछ रहा है ना, बी का क्या पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा, तो अब इसका स्पीड निकालना बोला था, कैसे निकालोगे बोलो, है ना, इसका स्पीड निकालना बाबू, तो स्पीड निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा ना, स्लोप निकालना पड़ेगा। अब स्लोप कैसे निकालोगे, तो देखो बोला कैसे करोगे बाबू मेरे, 2 पे है, 2 पे इसका, 2 पे अगर ये पॉइंट है बाबू, तो 2 पे कितना किलोमीटर गया है, 2 पे बाबू 150 किलोमीटर है ना जी, ठीक बोला। और 0 पे बाबू कितना है, इतना है, 0 पे जब टाइम 0 तो कितना है 100 किलोमीटर, तो देखो स्पीड कैसे निकालना, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाओ, स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, शांति से समझो,
इस लाइन का स्लोप अगर निकाल देते हो, अभी लिखना उखना नहीं है जी, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। इस लाइन का अगर स्लोप निकाल देते हो तो आपका क्या निकल जाएगा? स्पीड निकल जाएगा। अब स्लोप बनाओगे कैसे? तो एक ट्रायंगल बनाओ। ट्रायंगल बनाओगे कैसे? देखो कैसे बनाना। यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा करो, है ना, और यहाँ से एक ऊपर से ऐसे ही वर्टिकल लाइन, इसी तरह था ना बाबू, ठीक, इस तरह से। तो आपको यहाँ एगो ट्रायंगल नजर आ रहा है, ये वाला एगो ट्रायंगल नजर आ गया। तो ये जो एंगल होगा यही ना स्लोप होगा मेरा लाल। आपको एगो ट्रायंगल इस तरह से बनाना बाबू कि दिए गए डाटा से आप वहां से जो वैल्यू है उसको निकाल सकते हो। तो ये जो एंगल बनेगा यही तो मेरा स्लोप होगा, है ना। सर 25 आएगा सर, 25 किलोमीटर पर आवर। यही ना स्लोप होगा। हाँ सर, यही तो स्लोप होगा। तो इस स्लोप की वैल्यू यहाँ, ये स्लोप बराबर कितना लिखोगे? मान लो ये इस पॉइंट का नामकरण दे देते ए, और इसका बी और इसका सी। तो इस स्लोप की वैल्यू कैसे लिखोगे? दिस लेंथ बी सी अपॉन ए बी, ऐसी करोगे ना भोला। अरे मेरे लाल, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे, जो थीटा बनेगा, है ना, ये जो थीटा बनेगा वो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? स्लोप कहेंगे। तो ये जो झुकाव है, ये जो झुकाव है भोला मेरा, ऐसी ना एंगल बन रहा है बाबू। ये रमेश को कहोगे जी, ठीक, ऐसे यही है, यही ना है जी, है ना जी, यही है। तो ये जो यहाँ से झुकाव है यही ना एंगल बनेगा। तो ये एंगल कैसे निकालोगे भोला मेरा? ये एंगल कैसे निकालो? दिस लेंथ बी सी अपॉन ए बी कर दो, बी सी अपॉन ए बी कर दो, मेरा स्लोप निकल जाएगा। तो स्लोप बराबर क्या लिखेंगे? बी सी अपॉन ए बी। शांति समझना। अब बीसी की वैल्यू कितना हो जाएगा? कौन बताएगा? बता दो ईशांत बाबू, कैडबरी टॉफी। बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? बोलो भोला। सर बोलूं? नहीं जी, बोले। आप लोग तो नहीं जी, आप लोग तो बोलिए दोगे। बीसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर मैं बोलूं फिर मेरे कैडबरी टॉफी। कितना हो जाएगा ईशांत? क्या इस सर? बीसी का लेंथ कितना हो जाएगा? बीसी का लेंथ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कैडबरी चॉकलेट। हाँ, पर 50 हो पचास देखो। अरे शैतान देखो, यहाँ तक नीचे से बीसी लेंथ कैसे निकालोगे? तो पॉइंट बी कितना है? 100 है, यहाँ तक 100 है, आई 150 है। तो ये जो 100 है बाबू नीचे से है ना भोला मेरा, इतना होच पोच हो जाता है ना। बीसी का लेंथ निकालना, तो यहाँ से नीचे से ये कितना है? 100 है, और ये ऊपर इस पॉइंट तक की लेंथ कितना दिया हुआ है? इस पॉइंट का लेंथ कितना बाबू? 150 है। तो ये 100, अरे पूरा पूरा ये इतना लंबाई कितना? 150 है। अब माइनस ये वाला कर दोगे 100, तो यही वाला लेंथ निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 50 किलोमीटर प्रूफ बना है। दो। डिस्टेंस कितना दिया हुआ? 50 किलोमीटर, ठीक। और ए बी कितना होगा? ए बी का लेंथ ही कितना होगा? ए बी का लेंथ, तो ए बी सर को बोलूं? नीचे बढ़ा, कितना होगा ए बी का? ए बी को नीचे बढ़ाओ, तो 2 नीचे सेंटीमीटर। बढ़ाओगे 2। 2 घंटा है। ए बी को नीचे बढ़ाओगे तो क्या आ रहा है? ये 2 घंटा है ना। तो बी नंबर क्वेश्चन का स्पीड जो निकालेंगे भोला मेरा, है ना बाबू, जो स्पीड निकालेंगे बी का जो सॉल्यूशन करेंगे, 25 आएगा सर, क- 25। हाँ, स्पीड बराबर हम लोग कैसे निकालेंगे सर, है ना। तो स्पीड बराबर क्या करेंगे? बीसी, क्या करना? बीसी अपॉन क्या करना? ए बी कर लेना, यही करोगे ना, ठीक सर। बीसी की वैल्यू कितना? 50 किलोमीटर, और ए बी की वैल्यू 2 आवर, तो कितना हो जाएगा? 25 किलोमीटर पर आवर। तो बी क्वेश्चन को बाबू बनाओगे कैसे? तो फिर से एगो डायग्राम बनाओ, है ना, जिसमें खाली बी वाला रिप्रेजेंट करो। एक ग्राफ फिर से ड्रा करो जिसमें खाली बी वाला रिप्रेजेंट करो, खाली बी वाला डाटा रिप्रेजेंट करो, नहीं तो हौच पौच हो जाएगा। एगो फ्रेश ग्राफ बनाओ जिसमें खाली किसको रिप्रेजेंट करो? बी को रिप्रेजेंट करो। यानी कि करो। अभी जो फिगर बना हुआ है उसको दोबारा ना बनाएंगे? हाँ, उसमें से वो कॉमन हो गया ना, तो उसमें से खाली एक ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें खाली बी वाला लाइन ड्रा करो। क्वेश्चन बी के लिए स्पीड ऑफ बी वाला, तो खाली बी वाला ग्राफ ड्रा करो, ठीक। जल्दी करो बाबू, तब ना निकालेगा। ये टोटल हो गया, यहाँ से यहाँ तक के लेंथ की वैल्यू है 100 है। फिर यहाँ से इस पॉइंट तक के, इस पॉइंट तक के लेंथ के वैल्यू 150 है, तो वो 50 बच जाएगा। जल्दी करो, बी नंबर के लिए ग्राफ फिर से बनाओ। तो फिर से बनाना पड़ेगा सर? हाँ, तो खाली बी वाला, बी क्वेश्चन के लिए, ट्रेन बी के लिए बनाएगा, स्पीड कैसे निकालेगा?
उसमें करेगा तो हौच पोच हो जाएगा ना जी। तो बी के लिए कैसे लाइन फर्स्ट फंक्शन ड्रा करो, ग्राफ बनाओ, बी वाला 100 से ड्रा करो, माने इस ग्राफ ये वाला ग्राफ फिर से ड्रा करो, जितना बोर्ड पे लिखा है उसको फिर से बनाओ कहीं पे। कहा है बिट्टू टेंशन में कहा है जी, कौन कौन नहीं आई है? नहीं है साल एगो सालनी नहीं आई है, आज कई तारीख हो गया, 5 तारीख हो गया बोला। अनुज है, आर्यन है, जल्दी लिखो बाबू, अगला क्वेश्चन बताते हैं। गौरव है, श्रुति, ए श्रुति चेहरा दिखाओ ना बोले, पंखा खाली दिखाते रहती हो जी। श्रुति, संजना, सुजीत, रौनक, निको, अंकित, तेरियासी, लव, शांतनी, तो छोटा ही बनाएंगे चलेगा ना सर? बनाओ, शिवानी, ईशांत, जल्दी लिखो बाबू। अनुज है, आर्यन है, बिट्टू है, गौरव है, श्रुति भी है, बाबा धाम कहाँ गई? बाबा धाम भी है, संजना भी है, अंशुजीत भी है, रौनक शैतान कहाँ गए? रौनक भी है, निक्कू नहीं है, गाँव आके, अंकित कहाँ गया जी? मंगला स्थान भी है, श्रेयसी भी है, लव भी है, शांतनी आके चल गई, चलो वो आके चल गई। शांतनी पढ़ेगी नहीं तो कैसे किक करेगी? सर तो ए नंबर के लिए हम लोग सिर्फ वहां पे 100 लिख देंगे ना? हाँ, ये नंबर में सिर्फ 100 किलोमीटर लिख लो, ग्राफ से देख के पता चल जाता है ना। बी नंबर भी लिखो, सी नंबर बता रहे हैं, जल्दी करो, जल्दी करो बाबू, टाइम नहीं बाबू। अम्मान से पढ़ना ईशांत, एक आध दिन इसको शैतान इसके पापा के सामने पूछते हैं। कहा है बाबू, व्हाट्सएप चल रहा है ईशांत? तुरंत में सबका व्हाट्सएप पर चैटिंग और क्या क्या होना। ए लब बाबू काहे से खट खुट कैले जी? चलो नेक्स्ट बाबू, 3 नंबर क्या करा बाबू? वेन एंड वेयर ए विल कैच बी। कह रहा ए है जो बी को कहाँ कैच किया, समझना है। अब देखो एक्चुअल ग्राफ मेरा क्या था जी? एक्चुअल ग्राफ ऐसे था, एगो यहाँ सी भी था, यही था ना? हाँ सर। तो कह रहा है देखो ए बाबू कैसे जा रहा है, ए मान लो पटना से खुला तो बी दानापुर से खुल रहा है ना बाबू? ठीक बाबू, अब ए का स्पीड डेफिनेटली ज्यादा होगा, कैसे पता चलेगा कि ए का स्पीड ज्यादा है कि कम है? स्लोप देखो, ए मेरा कितना उठा हुआ है, देखो ए का स्पीड ज्यादा कम कैसे? तो यहाँ से देखो झुकाव देखो, ए इतना उठल है, अब बी यहाँ से हॉरिजॉन्टल करोगे तो इतनी सा है जी, बी इतना ही सा, ए का स्लोप ज्यादा है, ऐसे सोचो ना जी, बी एन है, ए ज्यादा, तो इसके बी ज्यादा है कि नहीं? बी ए से ज्यादा है ना स्लोप। पूरा खड़ा होगा तो पूरा खड़ा कल ही ना बताया, वो मान लो पूरा वर्टिकल रहेगा तो टाइम रुक जाएगा ना जी। अरे सर तो शैतान पूरा ज्यादा खड़ा, स्पीड में टाइम रुक जाता है। टाइम कभी रुकता नहीं है, ग्राफ को पूरा खड़ा कर दोगे तो आपका ग्राफ क्या बताएगा कि टाइम रुका हो? 1-1 घंटा पे ट्रेन बढ़ रहा है, टाइम बढ़िया नहीं रहा, वो प्रैक्टिकली संभव नहीं होता। आप शांति से पहले इधर समझो। तो कह रहा बाबू कि ए बाबू जैसे ए का स्पीड डेफिनेटली सर ज्यादा स्लोप है ना, तो ए का स्पीड ज्यादा होगा, तो आपको कह रहा है बाबू ए है जो बी को कहाँ पे पकड़ेगा, कहाँ और कब? वेयर, वेन एंड वेयर, तो कहाँ पकड़ रहा? तो देखो ये ग्राफ जहां पे कट करेगा, ए और बी का ग्राफ जहां पे कट करेगा वहीं पे दोनों का क्या होगा? मिलन होगा, है ना? जहां पे ए ग्राफ बी कट करेगा वहीं पे मिलन होगा।
तो ये तो जा रहा है ऐसे, अब बी जा रहा है ऐसे, तो यहाँ पे कट कर रहा है ना, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का वैल्यू है टाइम का आर आवर का वहीं पे जाके मिला है। तो यहाँ पे टाइम कितना है, तो टाइम पे यहाँ पे कैसे देखेगा, यहाँ से नीचे लाइन ड्रा करो, है ना, 2 पे आके मिला। यहाँ पे कितना डिस्टेंस है, 150 पे है। यहाँ इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जाके कट करेगा वहीं पे दोनों का मिलन होता है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट पे कट गया, तो अब इस पॉइंट का वैल्यू देखो, तो इस पॉइंट पे डिस्टेंस कितना है, 150 किलोमीटर है, टाइम कितना है, 2 आवर है, टाइम कितना है, 2 आवर है। तो सी का आंसर क्या हो जाएगा भोला, सी का क्या हो जाएगा, वेन एंड वेयर बाबू, ए विल कैच बाबू, है ना बाबू। कहाँ कट किया बाबू, 150 किलोमीटर पे, कब मिला 150 किलोमीटर पे, कब मिला, कहाँ मिला 150 किलोमीटर पे, एंड कब मिला, तो 2 घंटे पे, है ना, आफ्टर 2 आवर, है ना बाबू, आफ्टर 2 आवर, 2 घंटा चलने के बाद, ए भी 2 घंटा चला, बी भी 2 घंटा चला, दोनों 2 घंटा चला, तो ए का स्पीड ज्यादा था, तो ए बी से मिल गया, है ना। उसके बाद फिर अपना रास्ते आगे निकल गया। आफ्टर 2 आवर बाबू, ए कैच बी, ए कैच द ट्रेन बी, ए क्या किया, बी को कैच किया, है ना। एंड वेयर बाबू, हाइट कितना बाबू, 150 किलोमीटर पे, कितना दूरी पे, 150 किलोमीटर। फ्रॉम दी ओरिजिन सर। हाँ 150 था, जो भी मेजर करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से मेजर करेंगे, है ना। नेक्स्ट बाबू, डी बाबू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड ऑफ ए एंड बी। कह रहा है ए और बी का स्पीड का कितना डिफरेंस है, तो बी का तो स्पीड निकाल लिए हैं, अब ए का स्पीड निकालो। बी का स्पीड निकाल लिए ना हम लोग बाबू, स्पीड ऑफ बी मेरा कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। अब ए का स्पीड निकालो, उसके बाद डिफरेंस निकालो, है ना। तो ए का स्पीड कैसे निकालोगे, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो। डी नंबर बाबू, ए का स्पीड, हमको बी का स्पीड, डी नंबर सॉल्यूशन, स्पीड ऑफ बी तो हमको निकल गया सर, स्पीड ऑफ बी मेरा क्या, यूनिफॉर्म स्पीड है ना, तो हर एक जगह स्पीड सेम में रहेगा, स्ट्रेट लाइन तो यूनिफॉर्म है, तो हमेशा गाड़ी का, ट्रेन का स्पीड कितना रहेगा, जो वैल्यू आया था स्पीड ऑफ बी कितना आया, 25 किलोमीटर। मतलब ट्रेन मेरा बी कैसे मूव कर रहा, 25 किलोमीटर से मूव कर रहा, ए कैसे मूव कर रहा, तो ए का भी निकालो, ए का भी निकालो, ये मेरा ग्राफ ऐसा का है। सर तो ए के लिए भी बनाएंगे। हाँ तो एक लिए फिर बना लो, दिक्कत क्या है, कुछ ऐसे घर द्वार थोड़ी लूट रहा है, बना लोगे तो आपको जिंदगी में कभी नहीं दिक्कत हो जाएगा। केस देखो नहीं है। एक का हमको कहाँ पे बाबू, देखो इस पॉइंट पे निकालना चाहता है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहीं पे कट कर रहा था ना, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको पता है, तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना दो। आपको ये बनाना है बाबू, हमको स्लोप निकालना, स्लोप के लिए ट्रायंगल बनाना। अरे दीवार है, सीढ़ी है, तो सीढ़ी के निकालोगे ना, तो वर्टिकल लाइन यहाँ से ड्रा करो, नीचे आ गया, और यहाँ से बाबू ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे करोगे, मतलब ये कितना दूरी है सर, 2 आवर, ये कितना दूरी है, 150 है, तो यही जो वैल्यू देगा यही ना स्लोप देगा, एक अगर आप बाबू, यही मेरा क्या देगा, स्लोप देगा। तो स्लोप की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, ई पॉइंट को ए बी सी माना है ना, यहाँ पे सी है, तो बी भी उसमें मानिए लिए, डी मान लो, एगो डी मान लो, एगो ई मान लो, है ना। तो इन ट्रायंगल बाबू क्या, डी ई सी में, इन ट्रायंगल डी ई सी में स्लोप बराबर क्या लिखेंगे जी, स्लोप बराबर ये ए का है बाबू, है ना, ए का स्पीड ऑफ ए बाबू, है ना बाबू, ये बी का तो हमको आइए गया सर, ये बाबू ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो ये स्लोप कैसे निकालोगे, सी ई, स्लोप कैसे करोगे, सी ई बटा कितना करोगे, डी ई करोगे। सी की वैल्यू कितना है, कौन बताएगा, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू लिखो। सी की वैल्यू कितना है जी, शांत बोला कितना बाबू, अब भोला सी बराबर कितना, शिवानी बोलो, बोली जिंदगी जी रही है, कितना बाबू शिवानी, 75 किलोमीटर पर आवर सर, कितना, 75 किलोमीटर पर आवर। हाँ सी कितना है सर, 150 किलोमीटर, और डी कितना 2 आवर है, डिवाइडेड बाई 2 आवर, मर गया 75 टाइम में। तो स्लोप यही क्या हो गया, स्पीड हो गया, स्पीड किसका हो गया, स्पीड ऑफ ए हो गया 75 किलोमीटर पर आवर। तो आपको डिफरेंस पूछ रहा है, तो जब भी ग्राफ दिया रहेगा तो यहाँ से आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ दे ले रहेगा, आपको कौन वाला पढ़ना है, यूनिफॉर्म वाला ही पढ़ना है, यूनिफॉर्म वाला पढ़ना। तो स्पीड अब जिंदगी में निकाल लेना, ठीक है ना। डिफरेंस कितना हो जाएगा बाबू, घटा दो,
डिफरेंस हो जाएगा 75 माइनस 25, कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा पता चल गया, हर एक पॉइंट हर एक चीज पता चल गया ना जी। गाड़ी ये जा रहा है सर 75 से, बी जा रहा है 25 से, तो डेफिनेटली कुछ देर के बाद क्या होगा, पकड़ लेगा। लिखो जल्दी से जी। अगला तो बाबू, अब फिर से बनाना पड़ेगा सर ये डायग्राम। हाँ तो इसको फिर से बना लो ना, कोई दिक्कत क्या है बाबू, आज समझ में आ जाएगा ना जी। तो इस तरह से हम लोग ये स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। अब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालोगे तो वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लिखो जी, इसको समझाते हैं, जल्दी लिखो बाबू। बाबा धाम समझ में आता है जी। यस सर। आपका बुक वाला सब क्वेश्चन बन जाएगा, खाली शांति से पढ़ो। सर मास्टर डिस्टेंस से कोई क्वेश्चन ही नहीं है मेरे बुक में। नहीं, एगो भी था बाबू। सर डिस्प्लेसमेंट से दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, हम लोग डंडी मार के पढ़ाने वाला काम नहीं ना करते हैं। जल्दी लिखो। नेक्स्ट अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर इनफॉर्म मोशन। जैसे स्पीड टाइम ग्राफ इनफॉर्म नॉन इनफॉर्म पढ़े ना, तो उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़े। आपको मजा आएगा, एक एक चीज बार रिपीट किया गया है, ठीक है ना, एक एक चीज को बार बार रिपीट किया गया और कुछ नहीं किया गया है ना। यही तो एजुकेशन है 13 साल का बाबू, लूट है लूट। 13 साल स्कूल वाला लूटता है। देखो बाबू, आगे मेरा क्या बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक टेबल दिया हुआ है। टेबल कहाँ से लाए, टेबल आप लोग अपने मन से भी जनरेट कर सकते हो, कोई बड़ा चीज नहीं है। देखो कैसे, ठीक। देखो बाबू, एक टेबल दिया हुआ है। मान लो बाबू आप गाड़ी चलाना शुरू किए तो जैसे होता ना, यहाँ टाइम देखो, अभी तक हमने टाइम कैसे ले रहा था, घंटा ना, 10 बजे 10:30 20 मिनट, 10:10 20 मिनट 30 मिनट, वो भी सही है। और टाइम ऐसे भी ले सकते हैं। मान लो आप 4 चक्किया चलाना शुरू किया, तो जिस समय चालू 4 चक्किया किया उस समय स्टॉप वॉच क्लॉक, स्टॉप वॉच ऑन किया, क्या क्या स्टॉप वॉच ऑन किया ना, क्या क्या बाबू, स्टॉप वॉच ऑन किया कि नहीं भोला, है ना भोला। अरे मेरे लाल, राम हमर में क्लॉके नहीं दिया बाबू, कहाँ गया क्लॉक जी। अरे शैतान इतना आया है फिर आता है। होगा सर। हाँ भोला, सब मेरा था। देखो ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। कहाँ, यहाँ पे देखो, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं ना, ये स्टॉप वॉच है ना। अब मान लो बाबू आप जब जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो उसी समय हमने ऑन कर दिया, ये टाइम ऑन हो गया, है ना। अब यहाँ से गाड़ी चलाना शुरू किए, है ना, गाड़ी चलाना शुरू किए। इस टेबल का मतलब समझो, ये टाइम जीरो कहने का मतलब क्या होता है, टाइम कभी जीरो होता नहीं है। लेकिन हम लोग जब गाड़ी चलाना शुरू किए तो उसी समय ये स्टॉप वॉच क्या किया, ऑन किया, तो जीरो से स्टार्ट होगा ना जी। जिस समय ऑन करेंगे, जिस समय ऑन करेंगे बाबू, अभी 0 0 है कि नहीं, देखो 0 0 है ना। और जब चलाना शुरू किया तो उसी समय ऑन करो, तो मेरा 0 से स्टार्ट हुआ ना, है ना, ठीक बाबू। तो वही है कहने का मतलब, वही है ना, और कुछ नहीं है। मतलब जब गाड़ी चलाना शुरू किया तो उस समय टाइम जीरो, डिस्टेंस जीरो। फिर 1 घंटा के बाद कितना किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर। फिर 2 घंटा के बाद कितना गया, 20 किलोमीटर। फिर 1 घंटा और चला, 3 घंटा चल गया तो कितना पहुंच गया, 30 किलोमीटर। फिर 4 घंटा गया तो 40 किलोमीटर। फिर 5 घंटा गया 50 किलोमीटर। फिर 6 घंटा चला तो 60 किलोमीटर पहुंच गया। ये क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। कैसे दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया। तो इसका ग्राफ पहले ड्रा करो, देखो ग्राफ कैसा आता है, सीधा आता है कि टेढ़ा आता है, देखो कैसे आता है ना। देखो वो कैसा ग्राफ आता है ना। तो हम लोग क्या लेंगे, एक और इधर एक एक्सिस बनाओ, इधर क्या करेंगे, एक एक्सिस बनाएंगे, है ना। बना बोला, बनाते चलो बाबू, काले टाइम वेस्ट करोगे, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। एक वर्टिकल एक्सिस बनाओ, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाओ। बनाओ वो, बनाइए बनाइए बनाइए, बनाते चलिए साथ साथ। सर बगल में बनाए कि नीचे? बगल में जगह है, बगल में बनाओ, नहीं जगह है तो नीचे बनाओ। ठीक सर। इधर टाइम ले लेंगे बाबू, कैसे, आवर में ले लो टाइम।
जो दिया हुआ रहेगा उसी में ले लेना। डिस्टेंस ले लो, किलोमीटर में दे ले है तो बाई एक्सिस पे डिस्टेंस ले लो। अब डाटा इस तरह से फिट करना एक्सिस पे हो कि मेरा जो है अब ब्लॉक आ जाए। टाइम दे ले कितना, 5-6 दे ले, तो 0 से स्टार्ट करो, 1 2 3 लो, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर। ये डिस्टेंस कैसे है, 10 के, तो 10 से स्टार्ट करो, पहला बगल ब्लॉक में ही 10 ना लो। बना लें सर। बगल में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला ब्लॉक कितना ले लोगे, आपको जो ग्राफ है उसमें ब्लॉक बना लोगा, तो पहला ब्लॉक 10 लो, दूसरा ब्लॉक 20 ले लो, तीसरा ब्लॉक कितना ले लो, 30 ले लो, चौथा ब्लॉक कितना ले लो, 40 ले लो, पांचवा ब्लॉक 50 ले लो, फिर 60 ले लो। हो गया? है ना? ठीक बाबू, अब डाटा पुट करो और बनाओ। 0 पे 0, 1 घंटा पे 10 किलोमीटर, तो 1 घंटा इधर है, 10 ऊपर है, यहाँ से ऐसे एक ऊपर लाइन और एक इधर से हॉरिजेंटल लाइन। आपके ग्राफ कॉपी में ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन होगा सर। वो ग्राफ से पता चलेगा इन्फॉर्म होगा कि नॉन इन्फॉर्म होगा। यहाँ भी हम लोग देख के बता सकते हैं ना, वो भी बताएंगे, कुछ होना छोड़ेंगे। 2 घंटा पे 20 हो गया, तो 2 घंटा करो और इधर से ऐसे करो। ए शांत भोला, समझ में आता है जी? यस सबसे सर। ज्यादा हमको आप ही का टेंशन होता है बाबू, सब बच्चा तो पुराना है, सर तो स्केल से बनाए ना, स्केल से। स्केल से टाइम वेस्ट होगा ना भोला, आप लोग बनाओ ना भोला। मेरा स्केल से बनाने से क्या फायदा है, थोड़ी कोई फायदा है भोला, चूंकि हम लोग जो डिस्टेंस मेजर किए हैं वो ये इक्वल नहीं ना है। यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में डिफर होगा ना, फ्री हैंड से है ना। आप लोग ग्राफ कॉपी में बनाओगे ना बाबू मेरे, तो आपका सीधा बनेगा। देखो प्लान ही टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा इसको नीचे करो। यहाँ पे कर दो, है ना? इसी तरह से पॉइंट इंडिकेट करो बाबू मेरे। 3 हो गया, 4 पे कितना जाएगा, 40 जाएगा। आपका ग्राफ कॉपी यूनिफॉर्म होगा मोशन वहाँ। है सर। हाँ भोला मेरा, आपका ग्राफ कॉपी होगा, उसमें आपको ये सब लाइन ड्रा करने की, डॉटेड वाला सिर्फ पॉइंट देखो, मिलन करा दो। 5 पे करने जाएगा, ऐसे करके ये 50 पे जाएगा, ये 60 पे जाएगा, ऐसे करके, है सर ना? डॉटेड नहीं, तब उसमें स्ट्रेट लाइन तो ड्रॉ करना पड़ेगा ना ग्राफ कॉपी में। ग्राफ में स्ट्रेट लाइन नहीं, सिर्फ ये डॉट ड्रा करना। स्ट्रेट लाइन ग्राफ में ड्रा नहीं करना, सिर्फ डॉट करना। अरे लाइन तो दिल रहबे करता ना छोटा छोटा, तो यहाँ ऊपर जाओ, इधर से हॉरिजॉन्टल जाओ, नीचे से ऊपर जाना, बीच से इधर आना, जहाँ डॉट मिले, जहाँ लाइन मिलेगा वहां पे खाली डॉट लिख दो। नहीं समझा मंगला स्थान? तो ग्राफ को समझ- भी बनाना है सर ऐसे। क्या बोल रहा है बाबू? तो ग्राफ को भी बनाना है सर ऐसे, डॉट के हाँ ऐसा ग्राफ का पे अभी रात में बना लो लाइन ग्राफ। बना सकते हैं ना सर। सर क्या आप बोले अभी इसको ग्राफ में बनाने का जरूरत नहीं है। अरे वो क्वेश्चन को ना बाबू, इसमें डाटा दिया हुआ है ना, बिना डाटा वाला का बाबू, उसमें डाटा उटा नहीं डलता, तो उसको फ्री बना सकते हो, तो लेकिन इसको तो बनाओगे ना जी, तब ना सीधा आएगा। शैतान, एगो यहाँ हो जाएगा, एगो यहाँ हो जाएगा। लिखो बापू, ये मोशन मेरा कैसा है सर, यूनिफॉर्म मोशन है। कैसे सर? यहाँ कितना गैप सर, 10 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ कितना का गैप सर, 10 किलोमीटर का गैप है। यहाँ से यहाँ कितना गैप सर, 10 किलोमीटर का गैप है। यहाँ से यहाँ कितना सर, 10 किलोमीटर का गैप है। यहाँ से यहाँ कितना सर, 10 किलोमीटर का गैप है ना? एक और नीचे, ये भी कितना है, 10 किलोमीटर का गैप। टाइम डिफरेंस कितना सर, हर एक 10 किलोमीटर में बाबू टाइम डिफरेंस मेरा कितना आ रहा है? यहाँ से यहाँ का टाइम डिफरेंस 1 आवर, यहाँ से यहाँ का
1 आवर, यहाँ से यहाँ का 1 आवर, यहाँ से यहाँ का 1 घंटा, 1 घंटा, सबका 1 घंटा। मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं सर, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, तो ग्राफ का कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो इसका जब हम यूनिफॉर्म मोशन है बाबू डाटा से, तो ग्राफ कैसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है ना बाबू। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाबू इज अ स्ट्रेट लाइन। हम लोग कह सकते हैं यहाँ से बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of uniform motion is a straight line, a straight line। समझा? या आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ऐसे भी कह सकते हो, इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, उलट के भी बात कर सकते हो, if displacement time graph is a straight line, then motion is uniform। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। लिखो बाबू। कहा है संजना, इतना वीडियो अप डाउन कैसे हो रहा है बाबू, बोली संजना। यस सर। अब पहले का भाग जाती 2 बजे बाबू, किसी क्या रहता है, मीटिंग वगैरह रहता है क्या जी? सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा ना फर्स्ट पॉइंट में। हाँ बाबू, क्या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। सर हाँ, सेम बोलिए। कॉन्सेप्ट लगा है जो आप उसमें बताए। सेम, अरे कुछ ने लूट है जी। क्या बाबू, 2 बजे किसी का टाइम रहता है बाबू डिस्पेंट? सर नेटवर्क नहीं था, खराब चल रहा था। लिखो, आपको पता ही बोले बाबू, आपके शिक्षा में बहुत बड़ा दोष है, इस तरह से बनाया गया है कि 13 साल लूटा जाता, और यहाँ मेरा बहुत सारा आदमी पैसा लेके भाग जाता। बताओ बाबू, एगो यहाँ 18,000 बाकी। सर कौन लेके भाग गया? अरे 18, एगो पहले आते थे 18 महीना, दोनों सिस्टर थे, आराध्या थी, आकांक्षा थे। 9 महीना पड़े थे। हाँ, एगो पहले आए थे, एगो बाद में आए थे। आराध्या आकांक्षा बीच में आते थे ना, आप लोग शायद नाम जानते हो बीच में। नहीं सर। आप ही के सर आराध्या वो छोटी वाली बच्ची। सर हाँ। इसी बैच में आती थी। हाँ, शिवानी आप ही के बगल में रहती थी बाबू, के सिन्हा मंदिरवा के सामने है, समझे शिवानी? आपके मंदिर के आगे एगो मंदिर है ना बाबू। सर तो फिर अब नहीं, गायब हो गई, ट्यूशन छोड़ दी। अरे ट्यूशन मोबाइले बंद कर ली बाबू, अब मैसेज करते हैं, ब्लैक लिस्ट में डाल दिए, क्या करें। सर तो गया सर पानी में। चल सर गया जाइए किसी, उसका घर जाइए। यहाँ से बिहार शरीफ से डेरा खाली कर दी, नवादा में रहते, अब कन्या उतना लड़ाई झगड़ा करने का। सर आपके साथ तो स्कैम भी नहीं फोन ट्रेस करवा लीजिए सर। क्या बाबू? पापा उसके इंग्लिश के उसका टीचर थे, उसका दुख के सिम बात जो ये है ना, केस सिम कर दीजिए ट्रेस सर। करवा लीजिए। ना, उस टीचिंग लाइन में अच्छा नहीं ना, लेकिन भागता है, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, वो सब इशू नहीं है। टीचिंग लाइन में लड़ाई झगड़ा अच्छा नहीं होता। आप सर पापा उसके टीचर थे। हाँ भोले, चल जल्दी लिखिए। एगो फिर ये थी प्रत्युषा आती थी, ये सालनी जानेगी, सालनी जानती है। यस सर, वो जो बहुत Yes, कस कर बोलती थी एकदम माइक एकदम पूरा कान में अच्छा एकदम। सर और वो हमेशा बाहर ही दिखती थी। हाँ, प्रत्युषा थी, तो उसका 2-3 महीना का बाकी है। उसके पापा जी भी इंग्लिश के टीचर हैं, समझे? सर ये पापा जी सारा इंग्लिश का टीचर मिलके गैंग नहीं ना बना रहा है आपको लूटने का। ऐसा कुछ नहीं। चलो बाबू, नेक्स्ट एक आता था प्रकाश से शुरू में, जो पढ़ने में सबसे कमजोर था। सर अभिनव प्रकाश सर। नहीं, अभिनव प्रकाश नहीं, वो ठीक, वो सागर प्रकाश। हाँ, सागर प्रकाश यस सर, जहानाबाद। आता था, याद है। यस सर। हाँ हाँ, एक उसके सौरभ अभी भी आता था सर।
सौर उसके नाम पे कुछ उसके पास जहानाबाद का था, तो वो भी सर देंगे देंगे 3-4 महीना से, है ना, 1 साल से ज्यादा हो गया, बहुत सारा पैसा फंसा हुआ। जल्दी लिखो जी। हम लोग उतना पैसा ला नहीं अथी करते हैं बाबू, इसीलिए दिक्कत हो जाता है। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट बाबू, तो ये मेरा क्या सर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, क्या है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, है ना। ठीक बाबू, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर कहीं स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो मोशन कैसा होगा, इनफॉर्म होगा, या इनफॉर्म मोशन है तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से क्या करेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे। अभी हमने स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप निकाला तो मेरा क्या दिया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ये स्लोप निकाला तो स्पीड दिया, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, सॉरी बाबू ये डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कर लो लोग, डिस्टेंस हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट यहाँ कर लो। ठीक, अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे, तो स्लोप क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम देगा। स्लोप निकालेंगे तो ये वर्टिकल एक्सिस, तो दूरी, ऊपर में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, और नीचे में क्या होगा, टाइम होगा। डिस्प्लेसमेंट होगा, नीचे क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम किसका फार्मूला होता है, वेलोसिटी का होता है ना। डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम किसका फार्मूला होता है, वेलोसिटी का होता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से अगर स्लोप निकालने का है तो हमारा क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। क्या निकलेगा, वेलोसिटी निकलेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे वो वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम। प्रकाश रुको सर, मिटा क्यों दे, नहीं नहीं लिखे तो लिखा तब था। कोई भेजेगा तो ग्रुप में भेजेंगे तो लिखना। नेक्स्ट बाबू, ऐसे कुछ नहीं लिखा था। इफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन देन द मोशन इज यूनिफॉर्म, ठीक है ना, और कुछ नहीं लिखा हुआ था। सर क्या 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 इफ क्या बोल रहे? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, हाँ, मेरा मोशन ही नहीं पाऊँ। नेक्स्ट बाबू, वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे देगा, उससे वेलोसिटी कैसे निकालोगे, तो जैसे स्पीड निकाले हो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, उसी तरह से इसमें निकालना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहाँ है रौनक, वीडियो क्या बंद है जी। वेलोसिटी फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। आप किसका, इनफॉर्म मोशन का, हमको नॉन इनफॉर्म का नहीं पढ़ना, ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का दिया था, ग्राफ कैसा आएगा, सीधा आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा, है ना। हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ ड्रा करो, ग्राफ ड्रा करो। इसी तरह से इधर टाइम ले लो, इधर क्या ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, यही करेंगे, है ना। अभी हमने ग्राफ ड्रा किया ना बाबू, कैसा ग्राफ आ गया, स्ट्रेट लाइन आ गया। ग्राफ अभी हमने ड्रा किया बाबू, कैसा ग्राफ आया, इस तरह से कुछ स्ट्रेट लाइन आया, यही है ना जी। हाँ सर, यही तो आया था बाबू। अब इसका स्लोप निकाल दो, इस लाइन का स्लोप निकाल दो। तो स्लोप निकालने के लिए आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कहीं 2-3 को पॉइंट कंसीडर करो, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे टाइम कितना हो गया, मान लो यहाँ पे टाइम t1 हो गया, यहाँ पे टाइम t2 हो गया। वेरिएबल हो गए तो 1 घंटा 2 घंटा लेना, तो 1 घंटा 2 घंटा लो। t1 टाइम पे बाबू कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसको सीधे ऊपर इसको बना, ग्राफ में बनाएंगे। हाँ बना लेना। ये t1 टाइम हुआ, अरे मान लो ना यहाँ 0 टाइम है, फिर 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, है ना। तो घंटा को हम लोग क्या मान लिए, t1 मान लिया, t2 मान लिया। t1 पे बाबू यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट t पॉइंट पे मान लो s1 हो गया। t2 पे बाबू जो डिस्प्लेसमेंट हो गया इसको आगे बढ़ाओ, इसको ऐसे हॉरिजेंटल बनाओ, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s2 हो गया। तो आपको स्लोप निकालना, तो स्लोप कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालना, शांति समझना। अब यहाँ पे स्लोप निकालना बाबू, तो हमको एक ट्रायंगल चाहिए। तो ट्रायंगल आप यहाँ भी बना सकते हो बाबू, यानी तो यहाँ से ऐसे भी ट्रायंगल बना सकते हो, ये वाला, ये भी आप एक ट्रायंगल बना सकते हो, है ना। ये भी आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा इस तरह से। तो इसी का जो देखो,
यहाँ जितना एंगल हॉरिजेंटल से बनाएगा, शांति से समझना, यहाँ हॉरिजेंटल से जितना एंगल बनाएगा हर एक पॉइंट का हॉरिजेंटल से एंगल सेम रहेगा, काहे कि स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। तो इसका जो स्लोप देगा, इसका जो स्लोप देगा बाबू, ये स्लोप मान लो ट्रायंगल क्या लोगे, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो। अपोजिट slope- साइड नहीं ना बना सकते हैं सर? उल्टा इधर नहीं बनाना, इधर नहीं बनाना, इधर ही बनाना। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का अगर स्लोप निकालोगे बाबू, तो स्लोप मेरा क्या देगा, बीसी देगा, अपॉन क्या देगा, दिस वाला लेंथ ए बी। बीसी मेरा कैसे निकलेगा, बीसी मेरा कितना है सर, तो सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट S2, ये डिस्प्लेसमेंट है, S1 S2 क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो यहाँ से सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालो, यहाँ से इसकी कोऑर्डिनेट S1 है सर, बी पॉइंट का वैल्यू कितना है, S1 है, सी पॉइंट का वैल्यू कितना है बाबू, S2 है। तो बीसी मेरा कितना हो जाएगा, कौन बोलेगा, बीसी मेरा कितना हो जाएगा जी, S2 minus S1. S2 minus S1. S2 minus S1। हाँ कुछ है भोला, खाली धोखा किया गया, S2 minus S1। ए बी, तो ए बी मेरा यही है ना बाबू, तो ये T2 का होता है हमेशा T2 कोऑर्डिनेट, minus T1. ये यहाँ से यहाँ तक के T2, ये T2 होता है ना, तो ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, हमेशा ध्यान देना। तो ये T2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक ये T1 हो गया, तो T2 minus T1। तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ऊपर में क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ऊपर क्या अल्टीमेटली डिस्प्लेसमेंट है ना, हाँ सर, और नीचे क्या है, टाइम है। अरे S2 minus S1 मान लो ऊपर 10 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर, तो 10 minus 5 5 किलोमीटर आ जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट है। तो अल्टीमेटली मेरा जो स्लोप आया बाबू, है ना, स्लोप मेरा जो है बाबू क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ गया। क्या हो गया, ऊपर डिस्प्लेसमेंट हो गया, नीचे क्या हो गया, टाइम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या फॉर्मूला होता है सर, बताए थे ना बाबू, वेलोसिटी मेरा देता है, क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना, क्या देता है, वेलोसिटी देता है ना। एक लाइन लिखेंगे भोला, द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ट्रायंगल बना सकते थे ना सर? क्या बोला, सर पूरा पे ट्रायंगल बना सकते थे ना सर? हाँ पूरा भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा बनाओ अधूरा बनाओ, S2 minus T2 होगा ना, S2 by T2. हाँ पूरा बनाओगे तो S2 बटा T2 हो जाएगा। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये याद रखना, ये सब कंसेप्ट है, यही सब याद रखना रहता है। द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट गिव्स वेलोसिटी, क्या देगा, वेलोसिटी देगा। लिखो भोला, ये याद रखना, ये लाख रुपया की बात है। कहाँ गया ईशांत जी, ये भाग गया जी, नहीं है ये जी, ऐसा को कहाँ साइड के ले भोला, यहीं पे है सर। अरे वो बाबू आप उसको फेंकते रहते हो। हाँ बोले आएंगे आएंगे, का दिन आते हैं गर्मी के छुट्टी उट्टी में, है ना, थोड़ा सा दवा ववा खिला देंगे ना तो बढ़िया से काम करेगा। इस संडे को कहाँ जाएंगे सर? इस संडे को कहीं नहीं जाने का प्लान है, घरे में बहुत सारा काम पड़ा हुआ अभी। इंग्लिश का क्लास होगा। इंग्लिश के क्लास कल सर से बात करते तो फिर आप लोग को बताते हैं, जल्दी लिखो, टाइम रहता था सब सब्जेक्ट में हम पढ़ा देते समय। अगर 2-3 को ग्राफ दे दे भोला, कहेगा केकर वेलोसिटी ज्यादा है, क्वेश्चन कितना हो जाएगा 38 37, ऐसे ग्राफ दे दे, इधर टाइम दे दे भोला मेरा, सर इधर साइड लिखा हूँ। इधर डिस्प्लेसमेंट दे दे। आप लोग के बुक में 2 गो दिल रहता है, हम लोग 3-4, एगो ऐसे दे दे, एगो ऐसे दे दे, एगो ऐसे दे दे, एगो ऐसे दे दे, कैसू दे दे, क्या फर्क पड़े।
ये हो गया ए का, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का, ये हो गया डी का। इसका वेलोसिटी ज्यादा होगा। अरेंज द बाबू ठीक है। वेलोसिटी in descending order of given displacement time graph। मेरा बच्चा वैसे ही टनाटन होगा। जल्दी लिखो जी। आप लोग को कल पढ़ा लेंगे और अगला वीक सर प्राइज वाला ग्राफ टेस्ट। फिर छूट गया। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यहाँ ना लिखा है जी। सर ऊपर ऊपर ऊपर। अरेंज द वेलोसिटी ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द सर गिवन ऊपर वाला पॉइंट में द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कल आप लोग को पढ़ा लेंगे, अगला वीक में नहीं तो प्राइज वाला टेस्ट ले। एक एक वीक करके हम लोग लेंगे, गैप करके लेंगे, है ना बाबू। ऐसा इसलिए कि सिलेबस भी बहुत सारा पढ़ना चाहिए, डंडी मार के पढ़ाने का आदत तो है नहीं जी, नहीं तो इधर खत्म हो जाता ग्राफ। डंडी मार के पढ़ाते तो उधर खत्म हो जाता। एक क्वेश्चन डाटा दे नंबर रहे हैं इसका 40। 40 जल्दी से लिखो। एक डाटा दे रहे हैं आपको, इसका ग्राफ खींचना है और उसके बाद इस पे हम लोग कल क्वेश्चन करेंगे। जल्दी लिखो जी। 9:05 हुआ, 5 मिनट और बच रहा है, जल्दी लिखिए आप। 7:05 हुआ सर, 9 नहीं। अच्छा ठीक, मेरे घड़ी में 19 बचल है ना, इसीलिए एक छूट गया। सर नीचे के डायग्राम को ग्राफ में बनाएंगे ना उसको ऐसे, अरे जो डाटा रहेगा उसी को ग्राफ में बनाना, 10 20 30 करके देले रहेगा। ये सब फ्री हैंड से बनाने वाला चीज है ना, इसमें डाटा टाटा नहीं देले, खाली सर, देख ये के होमवर्क है सर। हाँ ये सब बनाओ ना, ये सब में होमवर्क की सब को मुंह छुपा के बना लो, पर्दा उर्दा है ना, मास्क उस्क सर लगा रुकिए, हुआ। लिख रहा हूँ सर। सर रुकिए। कितना देर, जल्दी जल्दी एगो टेबल बनाते हैं, उसका आपको ग्राफ। दिखाते और टाइम भी नहीं देते हैं। जल्दी करो शैतान, एक आप स्पेशल हो जी, सब बच्चा लिख लेता, आप यही बोलो कि इधर उधर ध्यान रहता है। सर मेरा इधर उधर ध्यान नहीं रहता, मैं तब से लिख रहा हूँ। कौन बच्चा गया जी? शैतान 2-3 को भागा कौन बस बाबू? बस बहुत लिख छूटे। देना जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर हाँ 14। हाँ हाँ, कुछ नहीं करना, कोई दिमाग नहीं लगाना। एगो ग्राफ ड्रा करके आना बाबू, डाटा लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका ग्राफ ड्रा करना, हम टेबल बना देते हैं। नीचे वाला क्वेश्चन तो लिखने दीजिए। लिखो नेक्स्ट बाबू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको ग्राफ में ड्रा करना, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इधर टाइम हो गया और इधर डिस्प्लेसमेंट हो गया किलोमीटर में। टाइम हो गया आवर में। इसका ग्राफ ड्रा करना, कल हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद टाइम बचेगा तो ग्राफ फिर क्या करेंगे हाँ ग्राफ ड्रा करना, हम टेबल बना सर? के दे रहे हैं। वैल्यू क्वेश्चन नंबर 41 होगा ना सर? ये 40, ये अच्छी है, थ्योरी है, ये थ्योरी है, क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी है, आपका कॉन्सेप्ट है, ये क्वेश्चन नहीं है। हम इसमें डाटा दे रहे हैं। 0 टाइम पे गाड़ी 0 था, इंक भी खत्म हो गई। 1 घंटा पे गाड़ी कितना गया? 5 किलोमीटर गया। 2 घंटा पे गाड़ी कितना? सर जब टाइम 0 नहीं हो सकता तो कैसे टाइम 0 लिख रहे हैं? अरे शैतान फिर नहीं समझा ये तो बात। फिजिक्स हम ये में टाइम टाइम रुक 0 भी तो सकता है। शैतान, हम कह रहे बाबू उस समय, जिस समय बाबू अभी कहाँ था रेफरेंस पॉइंट करके किया सर। अभी जब समझा रहे थे मोबाइल लेके, तक नहीं समझा था। समझ गया था। तो फिर अब जबरदस्ती, सब जबरदस्ती भी समझता। 8 हो गया, 3 घंटा पे कितना हो गया? 15 हो गया।
4 घंटा पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 22 21 हो गया। 5 घंटा पे कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया बोला? मान लो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा शार्प लेगा तो 30 चल जाएगा, 30 लो। इसको ग्राफ में ये एक यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म लग रहा है, बड़ा अनपढ़ जैसा बात करेगा। तो आप नॉन यूनिफॉर्म का क्यों दे रहे हैं? अच्छा है। यूनिफॉर्म इसका ग्राफ आप ड्रा करना, देखो कैसा ग्राफ आता है, कैसा ग्राफ आता है ना, कैसा ग्राफ आता है इसका। कर्व आएगा। सारा बच्चा इसको ग्राफ कॉपी में ड्रा करोगे। अरे ग्राफ में कॉपी में ड्रा करोगे तब ना सही से ड्रा होगा जी। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा, इधर 0.5 किलोमीटर, तो सही से ग्राफ कॉपी में ही ड्रा करना। 5-5 का टाइम स्लॉट लेना और क्या करना। किलोमीटर टाइम ग्राफ में आप पिछले वाले ग्राफ में आप टाइम और डिस्टेंस लिखवा दिए थे। अच्छा वो डिस्प्लेसमेंट कर दो उसको। तो सर डिस्प्लेसमेंट किलोमीटर में होता है? हद करती हो, दूरी ना जी, किलोमीटर में। ऐसा यूनिट तो किलोमीटर नहीं होता। ऐसा यूनिट नहीं ना होता बोले, लेकिन हम नाप सकते हैं ना बाबू डिस्प्लेसमेंट को, किलोमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ हमें नापो। ऐसा यूनिट मीटर होता है। हाँ इसलिए तो बोले ऐसा यूनिट तो किलोमीटर नहीं होता। ऐसा ही हम ये जनरल यूनिट यूज किए हैं। CGS यूनिट। सर लिख रहा हूँ। अच्छा लिखो लिखो लिखो। लैपटॉप भी स्लो हो गया जी। सर ये क्या कर दिए, लिख रहे थे। लिख रहा था बोला, बिना स्क्रीन शेयर नहीं करते ना तो 720 पिक्सल में रिकॉर्ड ही नहीं होता। जूम का बीमारी है, नहीं तो 360 क्वालिटी रह जाएगा। हो गया। ठीक है बोला भाई जैसे साहब, बोला। तो 7 में भी ऐसा ही दिखता है, आप अभी क्लास का 720 में भी वैसे ही दिखता है। अरे जूम का बीमारी है बाबू, क्वालिटी इनहेंस नहीं करता तो क्या कर सकता है कोई भी। ठीक है सर, गुड बाय। इवनिंग सर। बाय गुड सर। इवनिंग बाय बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। सर इस बैच में क्या पढ़ा रहे हैं सर? लाइट। सर वो कौन सा वाला लाइट सर जो पढ़ चुके हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ाएंगे आज। सर वो प्रिज्म वगैरह पास करवाने वाला। नहीं अभी प्रिज्म नहीं आया है, इस सबका सिलेबस में प्रिज्म सर नहीं है। लॉ बताइएगा ना सर। कौन सा लॉ जी? सर मैं डायरेक्ट फेयर में लिख सकता हूँ? क्या है, दिन भर क्या करता है छुट्टी में? आलसी बनेगा। सर अभी जो आप पढ़ाएंगे वो वाला। तो दिन भर करते क्या हो, घर पे बैठ के आराम कीजिएगा, डायरेक्ट फेयर में लिखेगा। खाली शैतानी आम चुनने जाएगा। अब यो आम चुनने जा रहा है, वो बालू चुनता है, वो आम चुनता है। हमारे यहाँ तो बच्चा सब यही आता है।